नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर के बाद किस तरीके से बिहार की इंडस्ट्रीज में फॉल डाउन हुआ और किस तरीके से अब बिहार की सरकार के द्वारा उन सभी इंडस्ट्रीज को उबारा जा रहा है, इसी मुद्दे पर आज हमारी बातचीत हुई है बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री श्री प्रमोद कुमार जी से। चलिए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना का असर बेहद ही वृहद रहा, जिसके बाद से इंडस्ट्रीज पर भी काफ़ी खासा असर पड़ा। और गन्ना इंडस्ट्रीज पर इसका क्या असर पड़ा है, इसके साथ ही इथेनॉल पॉलिसी जो हमारे नीतीश सरकार के द्वारा लाई गई थी, इस पर किस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गन्ना उद्योग व विधि मंत्रालय के मंत्री श्री प्रमोद कुमार। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार हेडलाइन। जी जी जी, कहा जाए। जी, तो सबसे पहले हमारा सवाल है मंत्री जी से कि कोरोना के बाद गन्ना उद्योग में किस तरीके से गिरावट आई है और किस तरीके से हमारे मंत्रालय के द्वारा गरीब किसानों के लिए सहायता दी जा रही है। देखिए, ये तो पूरे वैश्विक महामारी जो कोरोना का दौर चला है, इसमें हर उद्योग इससे प्रभावित हुआ है। चाहे वह गन्ना उद्योग हो या अन्य प्रकार का उद्योग हो, पूरी दुनिया विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चला है, जिसमें हर चीज़ इससे प्रभावित है। परंतु हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, और अपने देश के, अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने इस वैश्विक महामारी कोरोना के कालखंड में जो एथेनॉल की एक नई नीति पॉलिसी लाए हैं, जो एथेनॉल जो पेट्रोलियम में 20% मिक्सअप करना है, जिसका अभी निर्माण पूरे देश पैमाने पर 5 से 7%, 8% हो रहा है, उसको 20% करना है। और ये प्रोडक्शन के लिए जो इसका रॉ मटेरियल है, वह गन्ना, फिर मकई और फिर चावल के कण की, तो ये 3 प्रकार का जो इसका रॉ मटेरियल है, जो तीनों किसान से संबंधित है। और इस दिशा में जो है भारत सरकार ने नई एथेनॉल नीति बनाई है, जिसके तहत बिहार में कई ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो उद्योग विभाग के माध्यम से भी आते हैं। तो जो चावल से, जो मक्के से एथेनॉल बनाना चाहते हैं, वह एथेनॉल के उद्योग विभाग के माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब के साथ इसका एग्रीमेंट होगा और इसका वहाँ पर ये अपने जमा करेंगे। और जो गन्ना से, गन्ना के सीरा से, रस से जो एथेनॉल बनाएंगे, वो हम लोग के पास आएंगे। तो इसमें 5 करोड़ रुपया हम लोग सब्सिडी भी दे रहे हैं एथेनॉल बनाने के लिए। फिर बिजली बनाएगा उसका भी सब्सिडी है। फिर गन्ना का जूस का जो चीनी बनाएगा उसका भी सब्सिडी है। तो इस प्रकार हम लोग लगभग 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपया तक। फिर बिजली बनाएगा, उसकी भी एक सब्सिडी है। फिर इसमें जो इंटरेस्ट होगा, जीएसटी होगा, इस सब पर विभिन्न प्रकार के खंड भाई। फिर जमीन जो निबंधित कराएगा, उस जमीन के निबंधन के ऊपर भी उसका निबंधन शुल्क माफ होगा। तो इस प्रकार कई तकनीकी आधार पर जो सरकार जो है, इसके प्रमोट करने के लिए, नई एथेनॉल नीति को और आगे प्रभावी बनाने के लिए इस दिशा में पहल कर रही है। और ये लॉकडाउन के कारण ये प्रभावित हुआ है। तो अभी हम लोग सीरा से, गन्ना के सीरा से, रस से एथेनॉल बनाने वाले अभी इन्वेस्टर नहीं आए हैं। लेकिन जो मक्का से, जो चावल के कनकी से एथेनॉल बनाने वाले हैं, ऐसे कई प्रोजेक्ट उद्योग विभाग में हमारे माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब के पास आया है। तो और जो हमारे जो अधीनस्थ जो चीनी मिल हैं, तो ये गन्ना के सीरा से हमारी कई चीनी मिल जो है एथेनॉल का, जैसे एचपीसीएल का सुगौली बना रहा है, नरकटियागंज बना रहा है, हरिनगर बना रहा है। तो इस सबको हम लोग सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो ये एथेनॉल की एक नीति है। और एथेनॉल के दिशा में
चूँकि लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ है। जैसे जैसे ये लॉकडाउन होगा, छूट होगा, वैसे वैसे आना जाना शुरू हो जाएगा और पूरी उम्मीद है कि इन्वेस्टर आएंगे। दूसरी बात, जो आप चेन डेवलपमेंट के बारे में बताई है, तो पहले यहाँ लगभग 3 लाख हेक्टेयर में गन्ना की खेती होती थी। तो हम लोगों ने कहा कि अब इसको 4 लाख हेक्टेयर में करो। तो 1 लाख हेक्टेयर में जो गन्ना का खेती बढ़ेगा, तो इसके लिए जो उत्कृष्ट गन्ना बीज हैं, जो गन्ना बीज में ज़्यादा रिकवरी है, उस गन्ना बीज को प्रमोट करने के लिए विभाग द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर बना है, जिस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन किसान अप्लाई करेंगे और उन किसानों को हम लोग ये प्रमोट नीति जो है मुख्यमंत्री गन्ना विकास के तहत, तो हम लोग उसको सब्सिडी उसके खाता में, आधार कार्ड, बैंक खाता के आधार पर, जो खेत के चौहद्दी हैं जहां वह गन्ना रोपेंगे तो उनको बीज सब्सिडी हम लोग देंगे। फिर तो इस दिशा में भी हम लोग 1 लाख हेक्टेयर के लिए, तो सभी जो चीनी मिल क्षेत्र है और जो किसान के जो ये कृषि विज्ञान केंद्र है, जहाँ एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो किसान संगठित हैं, उन सभी किसानों के बीच ये बात हम लोग प्रसारित किए हैं। और इस दिशा में हमारे प्रधान सचिव और हमारे विभागीय अधिकारियों के साथ 2 शिफ्ट हम लोग बैठक किए। अभी परसों 15 तारीख को हम लोग बैठक किए थे और कई हम लोग महत्वपूर्ण फैसला भी लिए हैं। तो इस दिशा में हम लोग इस काम को कर रहे हैं। एक तीसरी बात है कि जैसे रीगा चीनी मिल है, सासा मूसा चीनी मिल है, और जो चीनी मिल के ऊपर जो किसानों के, मजदूरों के जो बकाया हैं, इसका सर्टिफिकेट केस करना और उस सर्टिफिकेट केस करके नीलाम पर पत्र दायर करा के कलेक्टर के अधीनस्थ उसके रिकवरी के लिए विभाग तत्पर है कि ये काम भी जल्दी हो, कि वो अपना किसानों का जो बकाया राशि है वो हम लोग उसको भुगतान करा दें। तीसरा, हम लोग यह भी बता रहे हैं कि जैसे सासा मूसा और रीगा चीनी मिल, तो ये चीनी मिल डेफिसिट की तरफ बढ़ रहे हैं, बंद के कगार पर हैं। तो इसको हम लोग तकनीकी आधार पर, वैधानिक आधार पर इसकी हम लोग वहाँ के जिलाधिकारी को निर्देशित किए हैं कि आप इसका लेबिलिटी क्या है, इसका एसेस्ट क्या है, माने इसका दायित्व और इसका जो जिम्मेवारी, तो इसके ऊपर बकाया का क्या दायित्व है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वह क्या है, और ये दोनों को मूल्यांकन कराकर, और इस दिशा में हम लोग स्थानीय जिलाधिकारी को भी पत्र हमारे प्रधान सचिव के माध्यम से दिया गया है। और नए इन्वेस्टर इन दोनों फैक्ट्रियों को लेने के लिए आ रहे हैं, जो एथेनॉल के नए तकनीक को वहाँ स्थापित करेंगे। तो इस दिशा में भी बात हो रही है। और भी कई क्षेत्र हैं जिन क्षेत्र पर नए नए गन्ना के उद्योग लगाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो एथेनॉल बनाएंगे। तो इसके तहत हम लोग का ये काम आगे बढ़ रहा है। तो ये कुशलता के कारण अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये नई एथेनॉल नीति, जैसे 2010 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को रखा था, अगर 10 में तत्कालीन यूपीए सरकार इस विषय को मान लेती तो आज बहुत शुगर इंडस्ट्री चल जाते। कई शुगर इंडस्ट्री जो है एसबीआई से कैब के माध्यम से लिए भी, लेकिन उसके अच्छा प्रमोट नीति नहीं रहने के कारण वो बंद पड़ गए, फॉरफिट कर गए। तो इस दिशा में अब देश आगे बढ़ा है और किसानों की तरक्की भी हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे बिहार के जो किसानों के हित में ये एथेनॉल नीति एक बहुत बड़ा सफलता का एक आयाम साबित होगा, और इस आयाम के तहत किसानों की उन्नति, तरक्की, और देश का भी जो नई एथेनॉल नीति के तहत देश का भी जो पेट्रो डॉलर है,
जो हम पेट्रोलियम विदेश से लेते हैं, पेट्रो डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। तो उसके तहत भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, भारत के आर्थिक नीति भी मजबूत होगी और इतना जो डॉलर है इसका भी सेफ साइड काम होगा। तो इसलिए आज ये एथेनॉल जो है किसान के साथ साथ नेशन के लिए भी बहुत बेहद जरूरी है और इससे किसान के आय के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी किसान भाई हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि नई प्रभेद का उत्कृष्ट बीज ज़्यादा से ज़्यादा सिरा देने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी देने वाला बीज लगाकर नई तकनीक के आधार पर अधिक क्रॉप उपजाऊ उत्पादन, ये कैश क्रॉप है। खेती, गन्ने की खेती करें और गन्ने की खेती से आप तो मजबूत हो ही रहे हैं, नेशन भी हमारा मजबूत होगा। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को अपील करना चाहूँगा कि अच्छा से अच्छा गन्ना की खेती करें। और इसके साथ ही हम लोग लघु उद्योग का भी बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे गुड़, गन्ना से जो गुड़ बनता है, तो जो गुड़ बनाने वाला जो नीति है, तो अगर कोई किसान गन्ना से गुड़ बनाना चाहता है, खरसाड़ी लगाना चाहता है, तो उस पर भी 50% हम लोग सब्सिडी देकर और इस काम को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे भी इसमें कई आवेदन आए हैं और इस दिशा में भी जो लघु उद्योग होगा, इस लघु उद्योग के माध्यम से किसान अपने गन्ना का गुड़ बनाएगा, खरसाड़ी उद्योग बनाएगा और भी कई इसके प्रमोशन के जो और भी जो प्रोडक्ट हैं उसको बनाएगा और नई ऊंचाई पर किसान तरक्की करेगा। यही आप सब के चैनल के माध्यम से हम किसान भाइयों को और पूरे बिहार वासियों को हम बधाई देना चाहेंगे। तो ये थी हमारी बातचीत मंत्री श्री प्रमोद कुमार के साथ। ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमारे वीडियोस पे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।